नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अचूक उपाय में। तो आज हम बात करेंगे हनुमान जी के शाबर मंत्रों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शाबर मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और बहुत जल्द ही परिणाम लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शाबर मंत्र गुरु गोरखनाथ जी और नवनाथ चौरसी सिद्धों ने लिखे थे। यह मंत्र आमतौर पर ग्रामीण भारतीय भाषाओं में है। हालांकि ये मंत्र हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि इस्लाम और अन्य धर्मों में भी है। लेकिन यह बात सच है कि इन मंत्रों को सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी ने लिखा था। हनुमान शाबर मंत्र एक तरह का वशीकरण मंत्र होता है। शाबर मंत्रों में किसी भी व्यक्ति को उन्हें उपयोग में लेने से पहले सिद्धि हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आम आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि ये पहले से ही सिद्ध मंत्र है। सभी शाबर मंत्र वशीकरण मंत्र होते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सीधे किसी पर नियंत्रण रखने के उपयोग में लाए जाते हैं। शाबर मंत्र वशीकरण विशेषज्ञ अपनी इच्छा के अनुसार आपके लिए शाबर मंत्र प्रदान कर सकता है। हनुमान मंत्र और शाबर मंत्र दोनों का ही प्रयोग वशीकरण के लिए किया जाता है। दोनों मंत्रों में केवल एक ही अंतर है कि हनुमान मंत्र साधने के लिए सिद्धि करना जरूरी है, पर शाबर वशीकरण मंत्र के लिए सिद्धि करना जरूरी नहीं है। हनुमान भगवान शिव के अवतार हैं। भगवान हनुमान के रूप में तेजी जैसी तेजी हमारे मन में होती है क्योंकि उनकी गति वायुदेव की तरह है। भगवान हनुमान अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं जैसे वायुदेव का होता है। भगवान हनुमान वानरों के सेना के महानायक हैं। वे भगवान राम के दूत के रूप में विख्यात हैं। वे अतुलनीय शक्ति का भंडार है। वे राक्षसों की ताकत का नाश करते हैं और सभी खतरों से मुक्त करवाते हैं। शाबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको पूजा करनी है और सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर अपने गुरु को याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो आपको सही राह दिखलाए और फिर आपको करनी है शाबर सुरक्षा मंत्र पढ़ना है सबसे पहले, ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसमें आपकी सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। तो जो शाबर सुरक्षा मंत्र है वो है: उत्तर बांधो दक्षिण बांधो, बांधो मरी मसानी, नज़र गुजर देह बांधो, राम दुहाई फेरो, शब्द सांचा पिंड, काचा फूरो, मंत्र ईश्वरो बाँचा। इसके बाद आप शाबर शरीर रक्षा मंत्र पढ़ सकते हैं। जो मंत्र है: ओम नमो आदेश गुरु को, आदेश जय हनुमान वीर, महान करथों तोला प्रणाम भूत प्रेत मरी मसान, भाग जाए तोर सुन के, नाम मोर शरीर के रक्षा करीबो, नहीं तो सीता मैया की सया, पर पगला धरबे मोर, फूके मोर गुरु के फूके गुरु कौन गौर, महादेव के जारे शरीर बंदा जा। ये मंत्र पढ़ने के बाद ना 7 बार हथेली में फूंक मारें, फिर उस दोनों हाथों को अपने शरीर पे फेर लें। इससे जो आपका शरीर जो है सुरक्षित हो जाएगा। फिर आप शाबर मंत्र पढ़ेंगे। जो शाबर मंत्र हैं ये मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से। पहला शाबर मंत्र: ओम गुरु जी को आदेश, गुरु जी को प्रणाम, धरती माता धरती पिता, धरती धरे ना धीर बाजे, श्रृंगी बाजे तुरतुरी आया, गोरखनाथ मीन का पुत, मुंज का छड़ा लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे यति हनुमंत खड़ा, शब्द साचा पिंड काचा स्फुरो, मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को 7 बार पढ़कर चाकू से अपने चारों तरफ गोला बना लें। स्वयं हनुमान जी साधक की रक्षा करते हैं। शर्त यह है कि मंत्र को विधि विधान से पढ़ा गया हो। दूसरा मंत्र यह है: बिस्तर के आसपास, हवेली के आसपास 5600 यादव, लंका सी कोट, समुद्र सी खाई, राजा रामचंद्र की दुहाई। जो तीसरा है शाबर मंत्र: ओम नमो आदेश गुरु को, सोने का कड़ा, तांबे का कड़ा, हनुमंत वन गारे सजे मोंडे आन खड़ा। चौथा है: ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे 8 आमों का जति हनुमंत रखवाला। और जो 5वां शाबर मंत्र है यह है श्री हनुमान मंत्र जंजीरा। ओम हनुमान पहलवान पहलवान, बरस 12 के जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी के पूत राम के दूत, छीन में कीलो 9 खंड का भूत, जाग जाग हड़मान, हुंकाला ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डग डेरू उमर,
गाजे वज्र की कोठड़ी ब्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने सीण, अजरा झरे भरिया भरे, ई घट पिंड की रक्षा रामचंद्र जी, लक्ष्मण कुंवर हनुमान करें। इसकी जो चेतावनी यह है कि हनुमान शावर मंत्र पढ़ने या जपने के कुछ नियम होते हैं, पहले उन्हें जान ले। शावर मंत्रों को स्वयं सिद्ध माना गया है, इससे बोलते ही संबंधित देवी या देवता जागृत हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं शावर मंत्र के क्या नियम है। शावर मंत्र साधना एक गुप्त विद्या है जिसके बारे में आप और आपके गुरु के अतिरिक्त किसी को भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। साधना के दौरान आपके होने वाली अनुभूतियों के विषय में भी आप किसी को ना बताएं। ऐसा करने से आपको साधना में जो अनुभूति मिल रही है वह बंद हो जाएगी और साधना में असफलता हाथ मिलेगी। स्वप्न में भी होने वाली अनुभूतियों को किसी को ना बताएं, किंतु अपने गुरु से आप साझा कर सकते हैं। और जो इसमें गुरु का बहुत महत्व है, गुरु के साथ से ये शावर मंत्र अतिशीघ्र सफल होते हैं। साधक द्वारा गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से ही सिद्ध करना चाहिए। साधना में आने वाली हर अड़चन गुरु के आशीर्वाद द्वारा आसानी से दूर हो जाती है। आपके गुरु का उचित मार्गदर्शन किसी भी कठिन साधना में होने वाले नुकसान से आपको बचाता है। साधना काल में प्राप्त होने वाली ऊर्जा को उचित दिशा देना भी गुरु का ही काम होता है। ऐसा गुरु के सानिध्य में ही संभव हो पाता है। आपको दृढ़ निश्चय करना है कि आपको क्या चाहिए। तो जब किसी भी शावर मंत्र को शुरू करने से पहले अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि यह मेरे द्वारा की गई साधना से मुझे 100% सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार का निश्चय और अपने इष्ट देव, जिस भी देव की आप साधना कर रहे हैं, पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव बनाए रखें। साधना काल में मंत्र उच्चारण करते समय अपना ध्यान अपनी नाभि स्थान पर या आज्ञा चक्र पर या मंत्र की ध्वनि पर, इनमें से किसी भी एक स्थान पर टिकाएं। मन में आने वाले विचारों को काबू में रखें व बाहरी वातावरण में होने वाली आवाज़ों पर बिल्कुल ध्यान न दें और ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है। साधना काल में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन में उठने वाले किसी भी प्रकार की नकारात्मक भाव को कुछ दिनों के लिए दूर कर दें। कुछ भी गंदा ना सोचें। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करके साथ साथ सत्य और अहिंसा का पालन करें। स्वयं को विनम्र रखें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। और जो साधना काल में आपको जो है सुरक्षा चक्र भी बनाना है, क्योंकि कुछ शावर मंत्र बहुत ही उग्र होते हैं जिनमें सिद्धियां प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसी साधनाएं करते समय पूरा शक्तियां आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी साधनाएं करते वक्त अपने चारों ओर मंत्र द्वारा सुरक्षा घेरा बना लें। जैसे कि आपको बताया गया कैसे कैसे आपके अपने शरीर की सुरक्षा करनी है, अपने चारों तरफ कैसे गोला बनाना है, वो आप कर लें पहले शावर मंत्र पढ़ने से पहले। सुरक्षा घेरा बनाने में अक्सर चाकू, चिमटे, लोहे की कील व जल आदि का प्रयोग किया जाता है। साधना में सफलता के संकेत आपको कैसे मिलेंगे? जो शावर मंत्र की साधनाएं सफल होती हैं उनके शुरू के 2 या 4 दिन में ही आपको अनुभूति होने लग जाती है। जैसे साधना के समय कुछ अनुभव होता है या सुनाई देना या फिर कुछ दिखाई भी दे सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो बहुत मुश्किल ही है कि आपको साधना में सफलता प्राप्त हो। मंत्र के जप के साथ साथ देव के प्रति श्रद्धा भाव भी होना चाहिए। जिस भगवान की आप मंत्र पढ़ रहे हैं उसके प्रति बहुत ही श्रद्धा और वो होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। साधना में सफलता आपके सिर्फ मंत्र जप से ही नहीं बल्कि देव के प्रति श्रद्धा भाव, सेवा और समर्पण से भी प्राप्त होती है। ग्रहण का जो महत्व है, इस ऐसे शावर मंत्र जाप करते वक्त जो ग्रहण लग जाता है तो उसमें क्या महत्व है? शावर मंत्र साधना में ग्रहण का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए यदि आपकी साधना में ग्रहण आता है तो ग्रहण काल के समय अधिक से अधिक मंत्रों की आहुति दें। इससे शावर मंत्र जागृत होते हैं। शावर मंत्र साधना में मंत्र जप शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश, अपने गुरु और इष्ट देव की साधना में सफल होने की अरदास जरूर लगाएं। अपने मतलब जैसे गणेश जी से कहें कि मुझे सफल करें, अपने गुरु से कहें कि मुझे सफलता दें, अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि वो आपको सफलता करें, तभी इन मंत्रों का जाप आप चालू करें। अपनी सुरक्षा पहले सिद्ध करें ताकि क्योंकि ये ऐसे मंत्र नहीं है कि आप बस मजाक में ले लें। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हैं, तो इनमें आपकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। इन शावर मंत्रों से आप जीवन में हर प्रकार की खुशी पा सकते हैं, हर प्रकार का सच्चा सुख ले सकते हैं, हर प्रकार की मुसीबत परेशानी
और दुख को दूर कर सकते हैं। ये शाबर मंत्र बहुत सिद्ध हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। इसको पढ़ने के लिए आप नियमों का पालन करें, अपने गुरु का आशीर्वाद लें, अपने इष्ट का आशीर्वाद लें और भगवान में पूरा विश्वास बनाए रखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों।